नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता मेरी चौकी योगिनी प्रजापति नरेंद्र कुमार छोटी घासी अनुसार से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विकास शर्मा जी, जो यहाँ के भारत देश के विख्यात उपन्यासकार रचनाकार हैं और इन्होंने काफ़ी उपन्यासकार लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं। तो आप हम उनसे जो जुड़ते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आप हमसे जुड़ते रहिए। और जो कि सबसे पहले हम आपके लिए बतलाने जा रहे हैं कि डीपीवीएस महाविद्यालय से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है और इस विद्यालय से इनके लिए बहुत गर्व की बात है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर आप ये बतलाइए सबसे पहले कि आपने अंग्रेजी के आप लेक्चरर रहे हैं और अचानक ही आपने हिंदी के लेखक कैसे बने, कैसी गाइड मिली आपको? देखिए, पहली बात तो मैं अंग्रेजी का लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर हूँ, अभी भी हूँ जॉब में। ठीक है जी जी। तो उससे महत्वपूर्ण बात, हिंदी मेरे परिवार की भाषा है। मेरा परिवार हिंदी साहित्य में लगातार सेवा कर रहा है और हिंदी मातृभाषा है। हिंदी जानना कोई बहुत बड़ा उपलब्धि तो है नहीं, सबको हिंदी आनी चाहिए। और मुझको लगा कि हिंदी में लिखने से मुझे पाठक कम मिलेगा। आजकल जैन जी के लोग, नई जनरेशन के लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं। तो मैंने अच्छा पाठक मिले और ज़्यादा संख्या में मुझे लोग पढ़ें, तो मैंने अंग्रेजी माध्यम चुना। लेकिन मेरा प्यार हिंदी से वही है। मेरी माँ वहीदा रहमान नहीं हो सकती, चाहे कितनी खूबसूरत हो, मेरी माँ रहेगी। हिंदी मातृभाषा है, उससे हमारा प्रेम है और रहेगा। तो सर सबसे पहले आपकी रचना को कितनी लोगों ने देखा और प्रसिद्ध रही? सबसे पहले देखिए, ये संख्या नहीं पता होती, लेकिन मेरा पहला उपन्यास राह के पत्थर हिंदी में आया पहली बार 2021 में। अब बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ, नेवर टुगेदर नेवर शीर्षक से। और अभी 1 महीने पूर्व पंजाबी में उसका अनुवाद हुआ। वो उपन्यास हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। उसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि हम भारत में हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर के जुम्मन शेख अलगू चौधरी की तरह रहते आए हैं और हमको इन राजनेताओं के प्रपंचों में नहीं फंसना है, सौहार्द के साथ रहना है। और ये हिंदू मुस्लिम का जो मतभेद हैं, ये केवल धरातल पर कहीं नहीं है, सिर्फ राजनेताओं की उपज है। जी। तो की जो उनकी लेखक की जो भूमिका है कहाँ से होती है? सर, लेखक अपने आसपास जो घटनाएं देखता है उन्हें लिखता है। दुष्यंत कुमार एक बहुत बड़े रचनाकार हुए हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गज़ल आपको सुनाता हूँ। आपके चारों ओर घटनाएं घटती रहती हैं, आपको उन घटनाओं के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना पड़ता है। और अगर आपका भाषा पर अधिकार है तो आप उन घटनाओं को उपन्यास के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुँचाते हैं। भाषा अंग्रेजी और हिंदी हो, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे आप उपन्यासकारों में एआई का कुछ सहारा ले रहे हैं लोग, या अपनी कलम और डायरी से काम कर रहे हैं? मैं उपन्यास के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एआई का विरोधी हूँ। रचनाकारों को एआई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एआई से कल्पनाशीलता नहीं आएगी, एआई से भाव नहीं आएंगे। एआई का प्रयोग साइंस के लोग करें, टेक्नोलॉजी के लोग करें, मैथमेटिक्स के लोग करें, डेटा कलेक्शन में आप एआई का यूज़ करें किसी को जानने के लिए, तो चल जाएगा। लेकिन साहित्य के विद्यार्थियों, साहित्य के प्रोफेसर्स और साहित्य के लेखकों को एआई के प्रयोग से बचना चाहिए। अच्छा, मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदी साहित्य को के प्रति हमें छात्र छात्राओं में प्रेम पैदा करना है और हिंदी को हमारे दूर दूर तक पहुँचे, इसका दायित्व शिक्षकों का है और खासकर हिंदी के टीचर्स का, कि वो छोटे स्तर बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाए। भारत सरकार एनईपी के माध्यम से पूरा प्रयास कर रही है कि रीजनल लैंग्वेजेस और मातृभाषा के प्रति प्रेम पैदा हो और हमारे बच्चे 5वीं क्लास तक अपनी मातृभाषा सीखें। अंग्रेजी बाद में अपने आप आ जाएगी। अंग्रेजी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें वो हिंदी पर हावी ना हो पाए। तो सर, अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश में हिंदी भाषा पर कैसे कवर कर लिया कि लोग इंग्लिश ज़्यादा भाषा बोलने लगे और हिंदी कम रह गई? क्योंकि हम लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं। स्वतंत्रता के बाद से मानसिक गुलामी हम पे है। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं। मेरा मत यह है कि भाषा कोई भी हो, सब अच्छी होती हैं, लेकिन अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है, गुलामी की भाषा है, उपनिवेशवाद की भाषा है। अंग्रेजी को एक जानने के रूप में आप प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। मैं भी अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी में लिखता हूँ। केवल मेरी रोजी रोटी और विचार पहुँचाने की भाषा है। बाकी हिंदी का जो स्थान है वो अंग्रेजी नहीं ले सकती। तो सर, देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा है? देश का दुर्भाग्य है कि युवा पीढ़ी के पास कोई आदर्श नहीं है। युवा पीढ़ी आदर्श नहीं मिल पा रहा है कोई भी। हमारे राजनेताओं के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है आज के ज़माने में कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी जनजी उन्हें अपना आदर्श मान सके। राजनेताओं को अपनी कथनी करनी मंत्र करना होगा। गांधी की तरह, गांधी की कथनी करनी मंत्र नहीं था, लेकिन राजनेता जो बात बोलते हैं वो विश्वसनीय नहीं है। और मुझे लगता है हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं है नहीं।
आवश्यकता इस बात की है, आप जो बोलो उसे कम से कम 90% तो प्रैक्टिस करो, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोलने में और करने में काफ़ी अंतर है। की पूजा पर सवाल आया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है आपने, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, ये आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं धर्म में आस्था रखता हूँ। और मैं अपने भाषण में कह रहा था, कबीर ने कहा था काशी में बैठकर कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग में क्या बहरा हुआ है, पत्थर पूजे हरी मिले तो हमें पूजूं पहाड़, आते हैं चाकी भली पीस खाए संसार। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था कि लेखकों को, रचनाकारों को, पत्रकारों को, शिक्षकों को सही बात बोलनी चाहिए, उन्हें किसी से भय नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था। बाकी मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं स्वयं पूजा पाठ करता हूँ, मेरा आज व्रत है मंगल का, और मैं सारे नवरात्रि के व्रत रखता हूँ दोनों, और मैं हर व्रत रखता हूँ, और मैं पूजा भी करता हूँ। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं पूरा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे धर्म में पूरी आस्था है। देश की महिलाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देश की महिलाओं के बारे में हमें सोचने की और आवश्यकता क्या है। लिखा है आपने रचनाओं में? हाँ, मेरे ज़्यादातर उपन्यास देश की महिलाओं के बारे में हैं, लेकिन वो उपन्यास शहरी महिलाओं के बारे में हैं, खासकर अर्बन क्लास वुमेन, मिडिल जो पदों पर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस वुमेन हैं, उनके बारे में मेरे उपन्यास हैं। और मेरे उपन्यास अमेज़ॉन पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मेरा एक उपन्यास महिलाओं के बारे में 4988 फियर्स एंड ड्रीम्स, उसमें मैंने बताया है किस तरह कुछ महिलाएं दहेज के झूठे केस में अपने पतियों पर आरोप लगाकर जेल में डलवा देती हैं, लेकिन यही बताया है कुछ महिलाएं वास्तव में दहेज कर मारी जाती हैं। और मेरा पहला उपन्यास लव इज़ नॉट टाइम्स फुल भी अर्बन महिलाओं के बारे में है। मेरी विषय वस्तु शहरी महिलाओं के बारे में है जो जॉब करती हैं, उनके बारे में मैं लिखता हूँ। सर, देश के वीर शहीदों के लिए आपके उपन्यास में क्या लिखा हुआ है? मैंने वीर शहीदों का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, क्योंकि एक लेखक की सीमाएं होती हैं, वो कितना लिख सकता है। पर मेरी विषय वस्तु ज़्यादातर शहरी महिलाओं के बारे में है, शहरी लड़कियों के बारे में है। मेरे उपन्यास नायिका प्रधान है, नायक प्रधान नहीं है। और आज के ज़माने की जो महिलाएं हैं, कंसेप्ट ऑफ न्यू वुमेन मेरे उपन्यासों में बहुत दिखाई देता है। तो सर, मैं एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के युवा किसी तरीके से लेखक बन सके निडर होकर? आज के युवाओं को लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। आज के युवाओं को हर समय मोबाइल पर लगे रहने और जो फबिंग कल्चर बोलते हैं, फबिंग, मोबाइल पर खेलते रहना, इससे बचना होगा। पढ़ने का समय निकालना होगा। जितना आप पढ़ेंगे उतनी बौद्धिक चेतना आपकी विकसित होगी। दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी संख्या में युवा पढ़ते लिखते नहीं हैं, केवल लैपटॉप में, मोबाइल में और AI में लगे रहते हैं। किताब पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। 24 घंटे में समय तो वही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, युवाओं को तय करना होगा कि कैरियर बनाना और लव अफेयर चलाना, इनकी उम्र एक ही है। उन्हें तय करना है कि लव अफेयर चलाने हैं या कैरियर बनाना है। अगर दोनों काम एक साथ करोगे तो करियर नहीं बना पाओगे। तो सर, देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने NEP 2020 लाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं है कि धरातल पर टिक पाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आर्थिक सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। आप पॉलिसी तो ले आए, लेकिन उसे प्रयोग कैसे लाएंगे, ये अपने आप में एक निश्चित प्रश्न चिन्ह है।